प्रतिभा नर्सिंग ट्यूटर। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन देखेंगे नर्सिंग ट्यूटर के एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर में आए थे, 2024 के जो पेपर हुआ था। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेल स्टेटेड हाइपोथेसिस इंक्लूड एक्सेप्ट। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, इट इज़ स्टेटेड इन सच अ फॉर्म दैट कैन नॉट बी रिजेक्टेड। सो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्सोनल रिक्वायरमेंट्स एंड कैपेबिलिटीज एसेंशियल इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब इज कॉल्ड जॉब स्पेसिफिकेशन। तो इसमें क्या होता है, जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है जॉब की जो ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जॉब स्पेसिफिकेशन में होता है कि कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट्स। तो जॉब स्पेसिफिकेशन में की जो कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस और पर्सोनल क्वालिटीज़ बताई जाती हैं जो जॉब करने के लिए ज़रूरी होती हैं। सो इसका राइट आंसर आएगा जॉब स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हेन अ रिसर्चर uses random sampling to reduce bias in a study sample, which strategy is being implemented। तो इसका राइट आंसर आएगा कंट्रोल में क्या होता है, जो रैंडम सैम्पलिंग जो बायस को कम करती है और स्टडी पर कंट्रोल बढ़ाती है। इससे सैम्पल है जो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बना रहता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन में बी कंसीडर्ड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सो इसका राइट आंसर आएगा टेंजिबल। एडमिनिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस है जो डायरेक्टली देखी या टच की नहीं जा सकती, इसलिए इनटेंजिबल होती है, ना कि टेंजिबल होती है। सो इसलिए इसका राइट आंसर आएगा टेंजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द इनडायरेक्ट सुपरविजन। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑब्जर्वेशन ऑफ अ नर्स ड्यूरिंग परफॉर्मिंग डिफरेंट नर्सिंग प्रोसीजर। तो इन्होंने पूछा है कौन सा इनडायरेक्ट सुपरविजन नहीं है। ये जो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये डायरेक्ट सुपरविजन है, ना कि इनडायरेक्ट सुपरविजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which activity of an organization which provides opportunity for a maximum individual contribution under desirable working condition is known as। तो organization which provides opportunity to maximum individual contribute under desirable working condition is known as। तो जो पर्सोनल मैनेजमेंट है, इसका राइट आंसर आएगा, मैं ये भी बता देती हूँ कैसी है, कि जो पर्सोनल मैनेजमेंट होती है एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी और सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करती है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्स हैज़ ऑब्टेन्ड अ यूनिट ऑफ ब्लड फ्रॉम द ब्लड बैंक एंड हैज़ चेक्ड द ब्लड बैग प्रॉपरली विद अनदर नर्स जस्ट बिफोर बिगनिंग द ट्रांसफ्यूजन। द नर्स असेस विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। तो सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट की जो बेसलाइन डाटा है, टेम्परेचर, पल्स, उसकी जो वाइटल्स है, सारा कुछ उसके देखना है। बेसलाइन डाटा जिसको बोलते हैं, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, उसका ब्लड प्रेशर लेना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन सक्शनिंग ऑफ एन अनकॉन्शियस पेशेंट विच नर्सिंग इंटरवेंशन शुड द नर्स प्रायोरिटाइज इन मेंटेनिंग सेरिब्रल परफ्यूजन। तो सेरिब्रल परफ्यूजन को मेंटेन करने के लिए हमें सक्शन से पहले पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेट करना पड़ता है। सो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डेफिनेशन बेस्ट डिस्क्राइब्स राइगर इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। इसका जो राइट आंसर आएगा वो देखिए, जो राइगर का मतलब होता है कि रिसर्च कितनी एक्यूरेट, कंट्रोल्ड और साइंटिफिक तरीके से की गई है। सो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा द अमाउंट ऑफ कंट्रोल एंड प्रिसीजन एक्सर्टेड बाय द मैथोडोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर ए पेशेंट द नर्स शुड टीच द क्लाइंट अबाउट द पोटेंशियल ऑफ डेवलपिंग। तो क्या होता है, जो पेशेंट ऑरल जो मतलब कि फीमेल जो होती है ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल ले रही होती है, उसमें ज़्यादातर स्पॉटिंग या बीच बीच में इरेगुलर ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, इसलिए उसको ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स यूज द मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ पेशेंट्स फ्लूइड बैलेंस। तो डेली जो पेशेंट का वेट है वो लेना चाहिए, उससे हमें पता चलता रहता है कि पेशेंट में क्या लॉस हुआ है, फ्लूइड लॉस हुआ है या फ्लूइड गेन हुआ है। Who proposed the education be designed on the basis of the theory of experience। तो इसका राइट आंसर आएगा जॉन डे। इसने क्या थ्योरी दी थी, लर्निंग बाय डूइंग। तो लर्निंग बाय डूइंग मतलब कि काम करने से ही हम सीखते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर, कमेंट और लाइक ज़रूर करें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।